हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। क्या आप भी क्लास 12th में हैं और 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का इस वीडियो में क्लास 12th का हिंदी चैप्टर नंबर 4 को देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12th का हिंदी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अर्धनारीश्वर को हम लोग देखने वाले हैं। और ये चैप्टर 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। और इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखेंगे ये जो चैप्टर जो है चैप्टर 4 जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। ठीक है, और ये पाठ की विधा क्या है दोस्तों, तो ये पाठ की विधा है निबंध। ठीक है, तो याद रखेंगे क्लास 12th का हिंदी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, और ये अर्धनारीश्वर पाठ की विधा क्या है, तो याद रखेंगे पाठ की विधा निबंध है। एग्जाम में कई मर्तबा जो है ये पूछा जा चुका है कि अर्धनारीश्वर पाठ की विधा क्या है, तो याद रखेंगे अर्धनारीश्वर जो है ये पाठ की विधा निबंध है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अर्धनारीश्वर जो है, अर्धनारीश्वर ये चैप्टर से रिलेटेड कितने प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे करीब जो है ना आपको 5 से 6 नंबर जो है ना आपको सिर्फ यही चैप्टर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चैप्टर है अर्धनारीश्वर पाठ के विधा निबंध। अब अगर बात करें कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे अर्धनारीश्वर के लेखक हैं जिसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, है ना, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की जन्म स्थान की बात करें, है ना, तो जन्म जो है 23 सितंबर 1908 को, जन्म स्थान कहाँ, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना आपको यह है कि अर्धनारीश्वर पाठ की विधा क्या है, तो अर्धनारीश्वर पाठ की विधा निबंध है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जो इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म 23 सितंबर 1908 को, कहाँ, तो सिमरिया बेगूसराय जो कि बिहार में है यहाँ हुआ था। ठीक है, अगर बात करें कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई तमिलनाडु में निधन हुआ था। ठीक है, तो जन्म 23 सितंबर 1908 और निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार में और निधन स्थान है चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, अगर अगर रामधारी सिंह दिनकर की माता की बात करें, माता मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह और पत्नी श्यामावती देवी। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम में ये पूछा जाता प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ, 24 अप्रैल 1974 को। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर का जो है ना माता का क्या नाम था, तो मनरूप देवी और पिता रवि सिंह है और पत्नी भी नाम याद रखना है श्यामावती देवी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि रामधारी सिंह दिनकर की शिक्षा की, तो याद रखना है कि इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही रह करके, मतलब ये है कि सबसे पहली बार जो है इन्होंने जब पढ़ना शुरू किया था तब जो है ना उसी को प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं। तो ये प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही रह करके जो है अपना पढ़ाई पूरा किए थे। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, तो याद रखना है गाँव में, है ना, कहाँ, गाँव में हुई थी। 1908 में मैट्रिक का यानी कि मैट्रिक का एग्जाम जो है ना, यानी कि मैट्रिक का एग्जाम पास किए थे, तो याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर मैट्रिक कब पास किए थे, 1908 में। ठीक है, कहाँ से, तो मोकामा हाट रेलवे हाई स्कूल से। ठीक है, तो याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर किस स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मोकामा हाट रेलवे हाई स्कूल से, कब, तो 1908 ईस्वी में, है ना। और 1930 ईस्वी में इंटर लंगट सिंह कॉलेज मुंगेर से पास किए थे। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है, इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर ने इंटर की पढ़ाई इंटर कब पास किए थे, तो 1930 में इंटर पास किए थे। ठीक है, लंगट सिंह कॉलेज मुंगेर से, और 1932 में बीए पास किए थे। ठीक है, यानी कि ऐसे अगर देखें तो बीए जो है ना ये 3 साल का होता है, लेकिन यहाँ जो है ना 2 ही वर्ष का किताब में दिया गया है। ठीक है, तो 1932 में जो है इन्होंने बीए पास किए थे, कौन सा सब्जेक्ट से, तो इतिहास से। ठीक है, कहाँ से, तो पटना कॉलेज पटना से। तो दोस्तों याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है बीए का जो है ना कब पास किए थे, तो बीए 1932 में, कौन सा सब्जेक्ट से, है ना,
कौन से सब्जेक्ट से, तो इतिहास से। कहाँ से, तो पटना कॉलेज पटना से किए थे। ठीक है। वीरती की अगर बात करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। अगर वीरती की बात करें कि रामधारी सिंह दिनकर का वीरती यानी कि कार्य क्या है, तो ये जो है इन्होंने प्रधान अध्यापक यानी कि स्कूल के हेड मास्टर भी रहे थे। ठीक है। कहाँ, तो बरबीघा में। और ये राजभाषा के सांसद भी रहे थे। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सांसद भी रहे थे और रामधारी सिंह दिनकर प्रधान अध्यापक भी रहे थे स्कूल के। ठीक है। सब डायरेक्टर भी रहे थे, बिहार विद्यालय हिंदी के प्रोफेसर भी रहे और भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति भी रहे। एग्जाम में पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जो है ना, रामधारी सिंह दिनकर उप कुलपति कहाँ के थे, कौन से विश्वविद्यालय के, तो भागलपुर विश्वविद्यालय के जो है ना, कौन, तो रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय के जो है, भागलपुर विश्वविद्यालय के ये क्या थे, तो उप कुलपति थे। ठीक है। भागलपुर विश्वविद्यालय के। तो देखेंगे आप लोग ये सभी को जो है ना नोट करते हुए चलिएगा और सभी को पढ़ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अर्धनारीश्वर पाठ की विधा क्या है, निबंध है। अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, तो 23 सितंबर 1908। कहाँ, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब, 24 अप्रैल 1974। कहाँ, तो चेन्नई तमिलनाडु में। रामधारी सिंह दिनकर माता मनरूप देवी, पिता रवि सिंह और पत्नी श्यामावती देवी। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव में। 1908 में मैट्रिक, 1930 में इंटर और 1932 में बीए। इतिहास सब्जेक्ट पटना कॉलेज पटना से बीए किए थे। ठीक है। और मैट्रिक जो है कहाँ से, तो मोकामा हाट रेलवे हाई स्कूल से। प्रधान अध्यापक भी रहे थे। ठीक है। राज्यसभा के सांसद भी रहे और सब डायरेक्टर भी रहे। बिहार विद्यालय हिंदी के प्रोफेसर भी रहे थे। भागलपुर विश्वविद्यालय के जो है ना उपकुलपति रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। भागलपुर विश्वविद्यालय में जो है ना ये उपकुलपति भी रहे थे। ठीक है दोस्तों, है ना। अब देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर के साहित्य जो है ना अभिरुचि क्या था, तो 1925 में छात्र सरोवर में पहली कविता, है ना, पहली कविता प्रकाशित किए थे। तो 1925 में रामधारी सिंह दिनकर का पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुआ था। कहाँ से, तो छात्र सरोवर में पहली कविता प्रकाशित। 21 वर्ष की अवस्था में परन यानी कि क्या, परनमंग कविता पुस्तक प्रकाशित हुआ। तो याद रखना है कि जब रामधारी सिंह दिनकर सिर्फ जो है ना 21 वर्ष की आयु के थे, तभी जो है ना इनका एक जो है ना कविता का पुस्तक प्रकाशित हुआ था, जो कविता का नाम है परनमंग, है ना। और ये परनमंग जो है ना, ये परनमंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो याद रखना है इसे। तो 21 वर्ष की अवस्था में जब थे तभी। ठीक है। तो 21 वर्ष की अवस्था में एक पुस्तक प्रकाशित हुआ था कविता का, जिसका नाम था परनमंग। ठीक है। कृतियां यानी कि कविता की अगर बात करें, रामधारी सिंह दिनकर की कविता कौन कौन सी है ना। रामधारी सिंह दिनकर की कविता तो देखेंगे दोस्तों, इनका जो है ना पहली कविता का नाम परनभंग है ना, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। परनभंग 1929 में प्रकाशित हुआ। दूसरी कविता रेणुका, जो कि 1935 में प्रकाशित हुआ था, है ना, 1935 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा है हुंकार, जो 1938 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद रसवंती 1940 में, और उसके बाद कुरुक्षेत्र, है ना, यानी कि क्या नाम था, उसके बाद था कुरुक्षेत्र, है ना, जो कि 1946 में। और उर्वशी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, उर्वशी 1961 में प्रकाशित हुआ। और उसके बाद सतवां है हरे का हरिनाम, जो कि 1970 में प्रकाशित हुआ था। तो याद रखना है दोस्तों, है ना, इन्होंने ये रामधारी सिंह दिनकर की पहली जो है ना कविता 1925 में प्रकाशित हुआ था। जब ये 21 वर्ष के थे तब जो है ना इन्होंने एक कविता की पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसका नाम था परनभंग। ठीक है। और इनकी कृतियां में पहला जो है ना यानी कि कविता कौन सा है, तो एक है परनभंग, जो कि 1929 में प्रकाशित। रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में, रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में और उर्वशी 1961 में। हरे का हरिनाम जो है ये 1970 में प्रकाशित हुआ था। तो इतनी सारी जो है ना कविता है इनके द्वारा लिखा गया। तो क्या हमें इतना सारा कविता को याद करना पड़ेगा? नहीं, इतना नहीं याद करना है। इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें से कौन सा है, तो ये 7वां नंबर का हरे का हरिनाम याद रखना है। कब प्रकाशित हुआ? 1970 में। और एक उर्वशी जो कि 1961 में प्रकाशित हुआ। ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और कौन है,
तो एक है परनभंग, है ना। परनभंग जो है, परनभंग ये भी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखना है। परनभंग 1929 में, उर्वशी 1961 में और हरे का हरिनाम 1970 में। जो ये सभी का सभी कविता जो है ना रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई कविता है। तो उसमें से अगर ऑप्शन में इसमें से अगर कोई भी तीनों में से रह जाए, चाहे परनभंग, उर्वशी या हरे का हरिनाम, तो याद रखना है इसको। और यही जो है ना तीनों को ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रमुख गद्य, यानी कि इनके द्वारा लिखी गई कहानी। कहानियां कौन कौन सी? तो पहली कहानी देखेंगे मिट्टी की ओर, जो कि 1946 में। दूसरी कहानी है अर्धनारीश्वर, है ना, अर्धनारीश्वर जिसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अर्धनारीश्वर, है ना, हमारे 12th की हिंदी चैप्टर 4 में दिया गया है। तो ये अर्धनारीश्वर जो कि 1952 में प्रकाशित हुआ, है ना। उसके बाद जो है ना क्या है, वट पीपल, है ना, वट पीपल 1946 में। शुद्ध कविता की खोज 1966 में प्रकाशित हुआ था। दिनकर की डायरी, है ना, दिनकर की याद रखेंगे क्या है, तो दोस्तों दिनकर की, है ना, दिनकर की डायरी, दिनकर की डायरी 1973 में प्रकाशित हुआ। तो याद रखना इनके द्वारा लिखी गई कहानियां भी हैं, है ना। पहली कहानी कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा, मिट्टी की ओर, जो कि 1946 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद अर्धनारीश्वर 1952 में प्रकाशित हुआ था। वट पीपल 1900 जो है ना ये 61 में प्रकाशित हुआ। और शुद्ध कविता की खोज 1966 में प्रकाशित हुआ था। दिनकर की डायरी कब प्रकाशित हुआ था, तो याद रखेंगे 1973 में। और ये लिखे थे कौन, तो रामधारी सिंह दिनकर, है ना। मिट्टी की ओर पाठ की विधा क्या है, कहानी है, किसने लिखा, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर ये भी रामधारी ने 1952 में प्रकाशित हुआ। वट पीपल रामधारी 1961 में प्रकाशित। शुद्ध कविता की खोज 1966 में प्रकाशित। लेखक कौन, रामधारी सिंह दिनकर, है ना। ये सभी जितने भी कविताएं और कहानियां हैं, ये सभी के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। अब अगर पुरस्कार की बात करें कि क्या रामधारी सिंह दिनकर को पुरस्कार भी मिला था, तो हाँ, पहला पुरस्कार जो है ना संस्कृति की याद पाठ जो है लिखे थे, इसमें जो है ना रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इन्हें मिला था, किसे, तो रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। संस्कृति की याद पाठ जो है ना इसके लिखने पर जो है रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद जब ये लिखे तो उर्वशी को लिखने पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जो है ना ये रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था, ठीक है। तो इसे भी याद रखना है। तो उर्वशी लिखने पर, उर्वशी, है ना, किस पाठ पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो याद रखना उर्वशी पर, है ना, उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और संस्कृति की याद पाठ पर जो है ना इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों ये जो था ये है क्लास 12 चैप्टर 4 का जो है ना लेखक रामधारी सिंह दिनकर का परिचय। अब जो है ना हम लोग पाठ के सारांश को देखने वाले हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने जो लिखे हैं, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, ये पाठ में क्या कहा जा रहा है, इसका सारांश क्या है ना, ये पाठ को हम लोग समझेंगे, इनके द्वारा जो लिखा गया वो क्या है। तो ये था लेखक, इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे याद कर लीजिएगा, है ना। और अभी हम लोग देखने वाले हैं पाठ को, अब देखने वाले हैं कि पाठ में आखिर रामधारी सिंह दिनकर लिखे क्या है, उसे समझने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे आप लोग जो है ना कॉपी में नोट कर लीजिए, आप लोग इसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपने इसे जो है ना स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ठीक है। अब इसे जो है ना आपको क्या करना है, तो इसे सभी को याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब हम लोग पाठ को देखने वाले हैं, ठीक है। देखेंगे आगे, समझेंगे हम लोग पाठ परिचय, है ना। ये जो लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने जो पाठ लिखा अर्धनारीश्वर, उसी पाठ परिचय को देखने वाले हैं। पाठ परिचय में प्रस्तुत निबंध जो है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर की रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है ना। तो याद रखना है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर, है ना, इन्होंने किया। इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती की, यानी कि क्या, तो काल्पित रूप होता है ना। किसके बदले में बोला काल्पित रूप, तो अर्धनारीश्वर को कहता है कि जिसका आधा
आधा अंग जो है ना, आधा अंग जो है यानी कि पुरुष का, यहाँ अंग देखेंगे आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है, अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भी भेद नहीं है ना। अर्धनारीश्वर में बतलाया जाता है कि अर्धनारीश्वर ये बात का जो है ना प्रतीक है, ये बात को बतलाता अर्धनारीश्वर में कि इसमें स्त्री और पुरुष में कोई भी भेद इसमें नहीं है। ठीक है, अर्धनारीश्वर के अनुसार कहा जाता है इस बात का प्रतीक है कि इसमें कोई भी भेद नहीं है, अर्थात एक का गुण दूसरों का नहीं हो सकता है। अगर कहा जाता, अगले पंक्ति में क्या बोला कि अगर स्त्री का गुण पुरुष में आ जाए, है ना, अगर स्त्री का गुण पुरुष में आ जाए तो उसका मर्यादा कम नहीं होती है ना, कम नहीं होती, बल्कि जो है ना गुण जो है ना बढ़ जाते हैं, है ना। अगर अगर कहा जा रहा, अगर स्त्री का गुण पुरुष में आ जाए तो उसका मर्यादा कम नहीं होता, बल्कि जो है ना गुण बढ़ जाते हैं। लेकिन कृषि के विकास जब हुआ तो कृषि के विकास के बाद जिंदगी जो है ना दो भाग में बट गई, है ना। कितने, दो भाग में, नारी घर में और पुरुष जो है ना ये क्या, बाहर रहने लगे। नारी घर में और पुरुष, याद रखना, पुरुष बाहर और नारी घर में, है ना। ये कब हुआ ऐसा, तो कृषि के विकास के आधार पर दोनों के जिंदगी में जो है ना क्या होने लगा दोस्तों, तो भेदभाव होने लगा कि नारी को घर में रहना है और पुरुष को जो है ना यानी कि कहाँ, तो घर से बाहर, है ना। अब इस पाठ में जो है लेखक नारी का पाठ को बताया, है ना। इस पाठ में जो है ना लेखक नारी के बारे में जो है ना यानी कि इस पाठ में लिखे हैं। मुंशी प्रेमचंद, लेखक मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह जो है ना देवता बन जाता है ना। और किंतु नारी जब नर का गुण सीखता है तो वह जो है ना राक्षसी हो जाता है। ये किसके अनुसार कहा गया, मुंशी प्रेमचंद, लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद ये कहते हैं कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है, याद रखना है, देवता, है ना। और जब किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह जो है ना क्या बन जाती, राक्षसी बन जाती है। ये किसके अनुसार है, तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, मुंशी प्रेमचंद ने कहा है। और रामधारी सिंह दिनकर इस निबंध में, ये जो निबंध है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, है ना, इस निबंध में स्त्री के सम्मान को बढ़ाने पर जो है ना जोर दिया है। तो अर्धनारीश्वर में मुख्य रूप से यही बतलाया गया है दोस्तों कि इसमें स्त्री और पुरुष में कोई भी अंतर, कोई भी भेदभाव, कोई भी भेद नहीं है, सभी के लिए जो है ना एक समान है ना। लेकिन जब कृषि का विकास हुआ इसके बाद से जो है ना जिंदगी दो भाग में बट गए, जिसमें जो है ना पुरुष यानी कि घर से बाहर और स्त्री घर के अंदर कार्य करने लगे, है ना। और ये पाठ में बस इसी यानी कि स्त्री के गुण और उनके सम्मान को बढ़ाने की बात कही गई है। तो दोस्तों ये था क्लास 12th का हिंदी, है ना, क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या था, अर्धनारीश्वर, है ना। ये चैप्टर जो है ना समाप्त हो गया है। ठीक है, अब जो है ना इस चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर 4 से रिलेटेड जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जो कि 2027 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगले वीडियो में लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखना नहीं भूलिएगा, है ना। इसलिए चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपके पास में जो है ना यानी कि जब भी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न आए तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चैनल के साथ जुड़ जाएं। इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। अगर आप सीरियस हैं 2027 के एग्जाम के लिए, है ना, और आपको भी अगर 95% से प्लस अंक, अगर 95% से प्लस अंक प्राप्त करना है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके साथ में जुड़िए और अगले वीडियो में VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं, इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जरूर देखें और इससे आपको 2027 के एग्जाम में बहुत ही जो है ना हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।